कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस कर्म करहिं तस फल चाखा। नमस्कार साथियों, प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम सफलता के आयामों को जानेंगे। यदि हम सफल होना चाहते हैं तो सफलता का सबसे पहला क्रम है हम अपने लक्ष्य का निर्धारण करें। आज के समय में अधिकांश युवाओं के द्वारा अपने लक्ष्य का ही निर्धारण नहीं किया गया। बार बार भटके हुए से रहते हैं। उन्हें नहीं पता नौकरी करना है, किसानी करना है, व्यापार करना है या कोई और काम करना है। यदि अभी तक हमने लक्ष्य नहीं बनाया है और हम सफल होने के बारे में सोच रहे हैं तो हमें सबसे पहले अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेना चाहिए। और लक्ष्य का निर्धारण हमेशा उस विषय का चयन करना चाहिए जिस काम में हमारा मन लगता हो, जिस काम को हम पसंद करते हो, चाहे वो काम कोई भी प्रकार का काम हो। एक और चीज यहाँ हमें देखने को मिलती है, अधिकांशतः क्या होता है, जब हम किसी चौराहे पर खड़े हैं, हमने कोई लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया, हमने सोचा हम पूर्व दिशा की ओर चलते हैं, 20 किलोमीटर चले, वापस आ गए। फिर उत्तर दिशा की ओर चले, 20 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चले, वापस आ गए। दक्षिण दिशा की ओर चले, फिर वापस आ गए। पश्चिम दिशा की ओर चले, वापस आ गए। इस प्रकार हमने 80 किलोमीटर का सफर कर लिया, लेकिन अभी हम शून्य के शून्य पर ही हैं। लेकिन हम यदि एक ही दिशा में सतत चल रहे होते तो 80 किलोमीटर का सफर हम तय कर चुके होते। तो इस प्रकार यदि लक्ष्य बनाया है, लक्ष्य की दिशा में यदि हम कदम उठाएंगे तो निश्चित ही हम सफलता तक पहुंच पाएंगे। यदि हमने लक्ष्य नहीं बनाया है तो इसी प्रकार हम चलेंगे, चलते रहेंगे, थकेंगे भी, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो हमें कोई भी चीज प्राप्त नहीं होगी। इसी प्रकार की कहानी है। एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। उसके परिवार ने उसका साथ छोड़ दिया, कंपनी बंद हो गई, घर नीलाम हो गया और शून्य पर आ गया। समुद्र के किनारे मन में निराशाजनक भाव लेकर बैठा हुआ था। अचानक से वहां एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए आया और मछुआरा कहने लगा, चलो भाई मछली पकड़ते हैं। उसने सोचा, निराश मन था, भूख लगी हुई थी। मछुआरे ने कुछ खाना खिलाया और मछुआरे के साथ मछली पकड़ने के लिए चल पड़ा। दिन में दोनों ने मेहनत करी, कश्मकश मेहनत करी। दोनों ने मिलकर मछलियां पकड़ी, मार्केट लेकर आए, बेच दी। दोनों लोगों की मछलियां 200-200 रुपए की बिकी। जो मछुआरा था उसने कहा, चलो भाई मौज करेंगे। और वो मछुआरा जाकर के मौज करने में उसने अपने 200 रुपए ही खर्च कर दिए। लेकिन बिजनेसमैन ने उस समय केवल अपने पेट भरने लायक भोजन करा, बाकी पैसे उसने सेफ रखे। अब दूसरे दिन की सुबह हुई। दूसरे दिन फिर मछुआरा के साथ मछली पकड़ने जाना था। लेकिन इस दिन बिजनेसमैन ने जो पैसे बचाए थे, उन पैसों से उसने एक और व्यक्ति को हायर किया, एक और व्यक्ति को अपने साथ किया। उसे लेकर भी वो मछली पकड़ने के लिए जाता है। और वो इस प्रकार आज वो एक नहीं बल्कि 2 लोग थे, दोनों ने मिलकर मछलियां पकड़ी। और आज जो है ना, जो आमदनी हुई थी वो डबल आमदनी हुई। इसी प्रकार उसका क्रम चलता रहा। वो रोज सिर्फ अपने भोजन के पैसे रखता था, बाकी पैसों से वो टीम हायर करता था और मैनेजमेंट करता था। इसी प्रकार क्रम चलता रहा। लगातार चलते चलते क्रम में एक दिन ऐसा आया कि उसके पास लाखों की तादाद में मजदूर हो गए और करोड़ों जो ना हजारों हजार तालाब उसने क्रय कर लिए और वो वापस से बिजनेसमैन बन गया। और जो मछुआरा था वो वहीं का वहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो जितना कमाता था वो उतना खर्च कर देता था। कमाई हुई राशि में से यदि हम कुछ राशि सेव करते हैं और उसे यदि हम व्यवसाय में लगाते हैं तो सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते हैं। सफलता की सीढ़ियां चढ़ना हमें सहज आसान दिखाई देती हैं, लेकिन सफलता की सीढ़ियों को चढ़ने के लिए त्याग का हमें आवश्यक है। यदि हम लगनशीलता के साथ मेहनत करेंगे तो हम सफलता हमारे कदम चूमेगी। धन्यवाद साथियों, प्रणाम, नमस्कार।